नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर करता हूं हृदय से आपका अभिनंदन। दोस्तों, प्राइम खबरों में अब आज की बात करेंगे। आज सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है, अभी तक जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं, अभी तक कोई कोरोना का नया मरीज हमारे रुड़की या आसपास के क्षेत्र में आज नहीं पाया गया है। कोई नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसके लिए भगवान श्री का धन्यवाद। यह कृपा भगवान श्री की लगातार बनी रहे। पुलिस प्रशासन पूरा, जैसे हमने पहले बताया था, आरएएफ मैदान में है। पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से अपने काम को अंजाम दे रहा है, चल रहा है। सब चीज़ें चल रही हैं और स्थितियां पूरी तरह कंट्रोल में आ गई हैं। लॉकडाउन को लेकर कुछ ज़रूरी जो 20 तारीख से छूट की बात थी, उसके लिए भी आदेश हो रहे हैं। किसानों के लिए भी और कई तरह के आदेश हो रहे हैं। विस्तार से यहाँ देना संभव नहीं है। मैं अलग से जो हमारे पोर्टल की न्यूज़ चलती है उसमें वह सब मैं जो खबरें हैं अलग से दूंगा, क्या क्या छूटें हुई हैं, क्या क्या राहत दी गई है। हाँ, हालांकि जो बिल्कुल सील्ड है, जैसे पनियाला या बहादुरपुर, खादर, मानक मजरा, जो इस तरह के सील्ड में एक मंगलोर का एक मोहल्ला है, वहाँ छूट लागू नहीं की गई है। ना वहाँ बाहरी व्यक्ति भी नहीं जा सकता है। किसानों के लिए ज़रूर कुछ छूट दी गई है, जैसे पनियाला की वहाँ से एक व्यवस्था बनाई गई है। बाकायदा जिलाधिकारी जी का एक इसमें आदेश आया है। उस आदेश के अनुपालन में पुलिस व्यवस्था करेगी, किसान अपनी खेती वहाँ के कैसे करें, वह सब अलग से होगा। अब आते हैं मुद्दे पर। हम बात कर रहे हैं आज रुड़की के मेयर, निर्दलीय मेयर बने गौरव गोयल जी की। मेयर गौरव गोयल जी जो हैं, एक जितनी वोट उन्हें मिली, जिस हिसाब से निर्दलीय लड़े, भाजपा से बगावत कर लड़े, और जितनी उनकी तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले कई साल से वह सोशल मीडिया का खास तौर से इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पब्लिसिटी में, और सेवा भी कर रहे थे। हम यह नहीं कहते कि वो सेवा नहीं कर रहे थे। निर्धनों की सेवा, कहीं ना कहीं जो है चंदा देना या किसी की और सहायता करना, और उसे कहीं ना कहीं वह फेसबुक वगैरह पर डालते थे। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसके लिए करते थे। तो एक नायक के रूप में वह उभरे। नायक के रूप में रुड़की की जनता ने उन्हें जीत दिलाई। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम हुआ है, बल्कि कई दिन से चल रहा है, वह कहीं ना कहीं एक खलनायक की भूमिका में तो नजर नहीं आ रहे। ये एक सवाल है मेरा, क्वेश्चन मार्क इस पर लगा हुआ है कि जो नायक थे गौरव गोयल, वह खलनायक तो नहीं बनते जा रहे हैं। पहली वजह है कि उन्होंने एक स्वागत कार्यक्रम कर दिया, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ लोगों के नाम भी उसमें छूट गए हैं, जैसे पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा है, पूर्व पार्षद, पूर्व सभासद भी हैं, छोटा भाई के नाम से आजू फजलुर रहमान, और कोई भी लोग जो छूट गए हैं अभी जो है पुलिस की जांच में आएंगे। जो लोग उसमें शामिल हुए, सोशल डिस्टेंसिंग टूट गई। इसके अलावा अगर नायक से खलनायक बनने की ही बात है तो गौरव गोयल साहब एक बहुत बड़े, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते थे जब अपने चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान अपनी सेवाओं को जताने के लिए, दिखाने के लिए, अब वह उल्टा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसका गलत मैसेज जा रहा है। आप जो सेवा आप कर रहे हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपको उसके लिए सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन जो सेवा है उसे आप बार बार व्हाट्सएप पर, लगातार सोशल मीडिया पर, वह जनता में नेगेटिव कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है। इस शो के माध्यम से मैं आपको एक मेरी सलाह भी है कि ऐसा ना करें। बहुत ज़्यादा आप फोटो सोशल मीडिया पर जनसेवा के करेंगे तो लगता है कि यह व्यक्ति दिखाने के लिए कर रहा है। मैं आपकी भावना को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, आपकी भावना बिल्कुल विशुद्ध है और आप बिल्कुल निश्चित रूप से शुद्ध भावना से कर रहे होंगे। पर जब उसका आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार करेंगे तो जनता किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ 1 घंटे तक ये संवाद करने लगूँ तो जनता मुझसे भी इरिटेट हो जाएगी। तो ऐसा ना करें। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जा रहा है कि वह गौरव गोयल जो नायक थे वह खलनायक तो नहीं बन गए, यह सवाल है। और इसे खुद आप जो है आज भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है मयंक गुप्ता जी, वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे, उन्होंने उठाया। शैलेश पंवार जी भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष है, उनका भी देखेंगे आप, उन्होंने आज एक बात उठाई। उन्होंने बात बड़ी गंभीर उठाई शैलेश पंवार जी ने। मयंक गुप्ता जी जो है उनका इंटरव्यू तो नितिन जी ने किया, देखिए वो क्या कहते हैं, उनकी भी बात सामने आएगी। लेकिन शैलेश पंवार जी से मेरी बात हुई आज, उन्होंने कहा कि जब सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें नगर निगम को या नगर निगम की सरकारी तौर पर हैं या फिर सहयोग एक संस्था ने दी है, कुछ अन्य संस्थाओं ने दी हैं, तो गौरव गोयल जी किस अधिकार से इन मास्क या सैनिटाइजर को यह कहकर लोगों में प्रचारित कर रहे हैं कि वह खुद कर रहे हैं, कि अपनी ओर से न दिखाए ना, क्योंकि उनका दावा है, यह शैलेश पंवार जी का कथन है। मैं नहीं जानता गौरव गोयल जी अपने से कर रहे हैं या जो दान में नगर निगम को मिला उससे कर रहे हैं या नगर निगम को जो सरकारी मिले हैं उससे कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उन पर कहीं ना कहीं यह आरोप अब लगा है। वीडियो के अगले हिस्से में आप ये चीज़ें देखेंगे और सवाल हम आपके ऊपर भी छोड़ रहे हैं। सोचिए
कि नायक खलनायक तो नहीं बन गया। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, रुड़की हब आपको हर रोज़ अलर्ट कर रहा है, हर वीडियो में आपको बता रहा है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। और आज हम इसी सीरीज में बात करते हैं श्री मयंक गुप्ता जी से, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के उत्तराखंड के। और आपको मैं एक बार और बता दूं कि लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। इस बारे में उनसे बात करते हैं कि सरकार की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, आपका स्वागत है रुड़की हब में। सरकार की क्या क्या तैयारी चल रही है, लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है उसके? देखिए, पूरा देश इस समय जिस भयानक महामारी से जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में लॉकडाउन का जो फेज़ 2 शुरू हुआ है, इसके लिए पूरे देश भर में भी और उत्तराखंड में विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ आपको कि सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां की हुई हैं। हर चीज़ पर निगाह है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हरिद्वार जिला है, ये पहले ऑरेंज जोन में था, लेकिन जैसे ही केस बढ़े इसको जो तुरंत इसका चेंज किया गया। इसी तरह से बारीकियों से हर चीज़ पर खुद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की निगाह है। हर चीज़ पर पूरे अधिकारी एकदम सक्रिय हैं। अभी 3 दिन पहले आपको जानकारी होगी कि हमारे कमिश्नर और आईजी का दौरा हुआ पूरे ज़िले में। इसी तरह पूरे प्रदेश भर में जो ज़िले संक्रमित हैं, उन ज़िलों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लोग जो जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। जहाँ पर राशन की कोई दिक्कतें हैं, उसको भी सॉल्व किया जा रहा है। जिस तरह की भी कठिनाइयाँ जहाँ आ रही हैं, उसमें पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग हैं, सफाई कर्मचारी, नगर निगम, सब लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा रुड़की हब के माध्यम से कि ये सब लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं और सम्मान के पात्र हैं। जितना इनका सम्मान हम अपने हृदय से करें उतना थोड़ा है, जो ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैदान में उतरे हैं। और मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आपकी ओर से, आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। पर सरकार पूरी तरह से हर चीज़ पर निगाह रखे हुए और हमारी पूरी तैयारी है। सर, आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आप पर बहुत कुछ निर्भर है। आप बोल रहे हैं तो सरकार बोल रही है, ये माना जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उन्हें बहुत सी दिक्कत आ रही हैं, उनका काम नहीं चल रहा है, उन्हें सैलरी भी देनी पड़ रही है अपने एम्प्लॉय को, और सरकार ने जो ऑनलाइन बिजनेस थे वो खोल दिए थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब कोई निर्णय सरकार में बैठकर होते हैं तो सारे निर्णय प्रदेश के नहीं है, कुछ केंद्र के होते हैं, कुछ प्रदेश के होते हैं। तो उसमें बहुत सारे एंगल्स का विचार होता है, एक नहीं होता। हम जब किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं, किसी एक समुदाय समूह से बात करते हैं, तो हम सिर्फ उनकी समस्या को समझकर बात करते हैं। पर जब ओवरऑल एक बड़े एस्पेक्ट में, बड़े पर्दे पर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसका स्वरूप भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों में एक सेवा शुरू की गई कि रेस्टोरेंट्स का भोजन घरों पर डिलीवर हो सकता है। जो ऐसी कंपनियां हैं जो होम डिलीवरी करती हैं, उनको अनुमति दी गई। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 72 फैमिलीज ऐसी पाई गई जो उसके कारण से क्वारंटीन जिनको किया गया, और भी जगह समस्या आ सकती है। तो उन्होंने उस बात को समझा है, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन जब ये शुरू की गई तो उससे पहले अनेक जगह से कंप्लेंट आ रही थी, या दिक्कत आ रही थी कि ऐसे अनेक लोग थे जिनके घर में, जो अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं या कोई और हैं जिनके घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं है, जिनको भोजन बनाने की दिक्कत है, तो उनको कहाँ से भोजन मिले, तो उसको विचार में रखते हुए ये शुरू किया गया था। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। अब दोनों के बीच में तालमेल बनाना, संतुलन बनाना, हमें एक तरफ लोगों को इस आपदा से भी बचाना है, दूसरी तरफ कोई भूखा ना रह जाए वह भी ध्यान रखना है। उद्देश्य यह नहीं है इस समय कि आपका व्यापार कितना फ्लरिश होगा। व्यापार तो तब होगा ना जब लोग बचेंगे, जब सुरक्षित रहेंगे। तो जहाँ तक सवाल है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के निर्णय का, तो ऐसा नहीं है कि ये निर्णय किसी एक व्यक्ति या समुदाय को ध्यान में रखकर, ये जो फीडबैक आता है सब जगह से, उसके आधार पर जिलाधिकारियों से चर्चा करके, लोगों से चर्चा करके, तब उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि उसके कारण से दिक्कतें ज़्यादा हैं तो उसको बदला भी जा सकता है। तो उस पर विचार चल रहा है। बची बात छोटे व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों की, मध्यम वर्गीय, तो देखिए जो आवश्यक वस्तुओं वाले लोग हैं उनकी दुकानें खुल रही हैं, दवा वाले हैं, परचून वाले हैं, राशन वाले हैं, उन सबको अनुमति है। अब बचते हैं वो लोग जिनका इससे भिन्न प्रकार का व्यापार है। तो सवाल ये है कि क्या उसको कब शुरू किया जाए। तो जिस दिन भी आप समझते हैं, जिस दिन भी ये शुरू किया गया, जिस दिन भी जीवन सामान्य सरकार ने घोषित किया, उस दिन
लोग ये मान लेंगे कि शायद अब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं और कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। पर क्या खत्म हो गया है? मुझे तो लगता नहीं अभी खत्म हो गया है। अगर आज सारा मार्केट खोल दिया जाए, छोटे व्यापारियों को अनुमति दे दी जाए, यानी सब मार्केट्स खुल जाए एज इट इज़, तो कितनी भीड़ मार्केट्स में होगी? फिर कौन कंट्रोल करने वाला होगा? जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते जहां पर हमें ये लगे कि अब हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से, अब हमारे लोग खतरे से बाहर हैं, उससे पहले यदि कोई प्रस्ताव हो व्यापारी वर्ग के पास, व्यापारी संगठन है या मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, तो प्रस्ताव बनाकर दें कि इस तरीके से ऐसा करने से इसका ये हम आगे बढ़ सकते हैं। और सरकार ऐसा नहीं है कि किसी का व्यापार नुकसान हो चाहती है, सरकार तो सबको चिंतित है, लेकिन उसका कोई ऐसा समाधान हमें चाहिए जिससे हम लोगों को महामारी से भी बचा सकें और उनके व्यापार की भी सुरक्षा हो सके। इसके लिए विचार चल रहा है, जैसे भी कोई समाधान सामने आएगा उस पर किया जाएगा। सर एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जैसे मेयर गौरव गोयल जी पर केस दर्ज हुआ है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उन्होंने जुलूस निकाल दिया था, वहां पर भाजपा के भी पदाधिकारी मौजूद थे, खुद संजीव रॉय भी वहां पर मौजूद थे, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की जो जनप्रतिनिधि है या जो समाज में एक अपना विशेष स्थान रखता है, उसको बहुत सारे लोग देखकर अनुकरण करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मास्क नहीं लगाया हुआ हूं, तो लोगों को लगेगा कि अगर मयंक गुप्ता को बिना मास्क लगाए वो बात कर सकता है तो फिर हमें भी क्या खतरा है? क्योंकि लोग हमेशा, जो लोग कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आगे हैं, उनको देखकर फॉलो करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि जब हम जनप्रतिनिधि यदि कोई भी है तो वो क्या मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सारी दुनिया निवेदन कर रही है कि प्लीज लोगों को इकट्ठा मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घरों से कम निकलिए। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये भी राजनीति करने का अवसर है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। और उससे भी ज़्यादा खराब यह है कि ऐसे में लोग इस तरह की जो एक्ट है, जो कि समाज के विरोध का एक्ट है, समाज को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है जो एक्ट, अभी गणपति बैंक्वेट हॉल में जो एक मिला है पॉजिटिव केस, उसे कारण से वहाँ जो लोग सेवा कर रहे थे उनकी अनेक लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह की गतिविधि जो खुलेआम, ये गलती नहीं है, गलती वो होती है मुझे पता नहीं था मेरे से हो गई। आप जानबूझकर अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वह क्षम्य नहीं हो सकती। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि गलत काम को सपोर्ट करने वाला भी उतना ही दोषी है। तो प्लीज़ लोग ऐसे कामों को सपोर्ट ना करें, ऐसे मैसेज ना दें जिससे लगे कि इस तरह की चीज़ें करना उचित है। और जो उसमें कानून अपनी कार्रवाई है वो करेगा, पर इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है भाजपा के पदाधिकारी का, तो मेरी जानकारी में आया है कि उनको नोटिस दिया गया है। पार्षदों के बारे में जिलाध्यक्ष जी विचार करेंगे उनको क्या करना है, तो जो कार्रवाई संगठन उचित समझता वो करेगा। चलिए, हमारे साथ थे प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी, उन्होंने अपनी बात रुड़की हब के माध्यम से रखी और रुड़की वासियों को भी ये सलाह दी कि जरूरी काम हो तभी घर से निकले, अभी खतरा टला नहीं है। नितिन कुमार, रुड़की हब से। आप मुझे बता दो सैनिटाइज नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र पंवार जी, भाजपा युवा मोर्चा के आप जिला कोषाध्यक्ष हैं। और चूँकि अभी नई बॉडी नहीं बनी है तो यही बॉडी चल रही है, जिला कोषाध्यक्ष ही शैलेंद्र पंवार जी हैं। रुड़की में एक विवाद शुरू हुआ है मेयर गौरव गोयल जी को। हम निकले हैं रुड़की भ्रमण पर और अभी लॉकडाउन का समय, जो छूट का समय है वह पूरा होने को है। इसी बीच ये अपने घर को लौट रहे थे अपने कार्यालय से, मुझे रास्ते में मिल गए और फ़ोन भी इनका आया था। अपनी कुछ बात यह है कहना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अब हमने जो कदम उठाया, देखिए ये मैंने दिखाया कि हम इसे माइक को भी हमने एक मास्क पहना दिया है। इसके कार्यक्रम के बाद हम इसे उतारेंगे ज़मीन में, या तो दबा देंगे या फिर जला देंगे, जिससे माइक के जरिए भी कोई इस तरह का संक्रमण ना फैल पाए। खैर, मेयर गौरव गोयल जी को लेकर जो विवाद हुआ है शुरू, वह हुआ कि उनका स्वागत कार्यक्रम रख दिया गया, भीड़ हुई, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। इतनी भीड़ एक तरह से जुटनी भी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं मयंक गुप्ता जी, उन्होंने भी
उनके इस मामले को लेकर बयान दिया है और एक कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि वह क्या या तो नायक के रूप में उभर रहे थे या समाज में एक तरह से, माफ़ करेंगे गौरव गोयल जी मुझे, खलनायक की भूमिका में इस प्रकरण के बाद में उभरे हैं। शैलेंद्र पंवार जी अपनी बात कुछ रखनी चाह रहे हैं। उनके जो भोजन वितरण का मामला है उसे लेकर, यहाँ की यह नगर निगम का ही हिस्सा है, रेल ये ओवरब्रिज है हाईवे का, इससे हम नीचे उतरे, सामने गंदगी के हालात भी दिखा दें। नगर निगम के शहर के अंदर बहुत अच्छी सफाई हो रही है, सफाई कर्मियों को हमने सैल्यूट भी किया है, लेकिन मेयर गौरव गोयल जी इस ओर ध्यान देंगे, नगर निगम प्रशासन ध्यान देगा, यह मेरी प्रार्थना है। खैर पंवार जी क्या कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात कहिए। पहले तो मैं रुड़की हब का धन्यवाद करना चाहूँगा, संदीप जी का, भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा छोटा सा विषय ये था, छोटा सा भी नहीं, खैर बहुत बड़ा है काफ़ी। मेरा मेयर जी चलो अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ को वितरण का बहुत अच्छे, सहयोगी संस्था भी जो भी हैं, जो भी संस्थाएं हैं सब अच्छा काम कर रही हैं। पर मेरा विषय छोटा सा ये था, जो कुछ चुनिंदा लोगों को ये जो अपनी किट दी जा रही है, ये जो सैनिटाइज वगैरह ये सब चीज़, ये आम जनता को भी मिलनी चाहिए। जो वोटर हैं वो क्षेत्र के, या कैंप लगा के जो लोग खाने में वो हैं, खाने में बेचारे वंचित लोग हैं जो भी इन चीज़ों से, तो ज़्यादा ज़रूरत उनको है, क्योंकि हम सक्षम लोग हैं सब, हम तो कहीं से भी खरीद लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, पर जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो उन्हें सैनिटाइज की आवश्यकता ज़्यादा उनके लिए है, जहाँ पे गंदगियाँ ज़्यादा हैं जिन क्षेत्रों में। पर ये चुनिंदा लोगों को ये देना ये गलत है। देखो राजनीति बड़ी चीज़ है, चुनाव बाद में लड़ना है, 4 साल बाद लड़ना है कि जब भी लड़ना है या पहले ही लड़ना है, वो विषय नहीं है मेरा। कोई मेरी द्वेष की भावना नहीं है, वो मेरे मित्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में अटपटा लगा भैया, तो क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत जिन लोगों को है इन चीज़ों की, और ये जिस संस्था द्वारा दी जा रही है, ये किस नगर सहयोग सामाजिक संस्था और कई अन्य संस्थाओं ने ये नगर निगम को भेंट किया, नगर निगम ने अपने स्तर से भी किया, लेकिन इन संस्थाओं का बड़ा योगदान है। नहीं, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने ऐसे समय पर जो साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में, निगम के साथ में। पर मेरा विषय छोटा सा ये है कि ये उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, ये चुनिंदा लोगों को ना बांटकर ये पूरे क्षेत्र के लोगों को बंटवाए। भोजन को लेकर भी ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रहे थे? भोजन का तो चलो जैसे भी है, भोजन तो जिसको भी मिल रहा है, चलो ये है कि मिल ही रहा है, इसमें कोई मेरा वो नहीं है। पर ये जो चीज़ें मिल रही हैं, ये उन लोगों को आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की, वो किस चीज़ के लिए। आप मेयर गौरव गोयल जी की इस मामले में जो उनकी नीति है उसे सही नहीं मानते, वो भेदभावपूर्ण है, वो भेदभावपूर्ण है, वो चुनिंदा लोगों के लिए ही है वो सुविधाएं, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, मेरा विषय। चलिए शैलेंद्र पंवार जी ने देखिए अपनी बात कही, मयंक गुप्ता जी ने जिस विषय पर अपनी बात कही, यह सभी बातें आप देखिए दोस्तों, और इन चीज़ों को आपके सामने सही और सही तरीके से रखना। मेयर गौरव गोयल जी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ मैं आपको करता हूँ जय हिंद, नमस्कार, आपका संदीप तोमर।